साथियों, बेतिया ने, चंपारण ने आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज का सबसे डरावना रूप देखा है। जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। आए दिन यहां हत्याकांड होते थे। बहनों बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। साथियों, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जहां कानून का राज खत्म होता है, वहां सबसे पहले गरीब, वंचित, पीड़ित बेहाल होता है। जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है, वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं। जहां गुंडा राज होता है, वहां दुकानदारी चौपट हो जाती है, व्यापार कारोबार ठप पड़ जाता है। साथियों, आपने नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन देखा है, आपने शांति देखी है, बिहार के लोगों ने सुकून पाया है। लेकिन इसको जंगल राज से बचाए रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बिहार को तो अभी विकास की नई नई ऊंचाइयों पर हमें पहुंचाना है। और इसलिए मेरे उत्साही नौजवानों, मेरे जोश से भरे नौजवानों, मेरे साथ बोलिए, एक साथ बोलिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। साथियों, आप आरजेडी के नेताओं के इरादे देख रहे हैं। मैं आरजेडी की रैली का एक वीडियो देख रहा था। उसमें मीडिया वाले एक बच्चे से सवाल पूछते हैं और उस बच्चे को पूछा कि बेटा, तुम लालटेन वालों की रैली में क्यों आया है? छोटा सा बच्चा लालटेन वालों की रैली में आया है और जब पत्रकार उसको पूछते हैं तो छोटा सा बच्चा भी बड़ा माथा ऊंचा करके कह रहा है कि आरजेडी सरकार रंगदार बनाती है। और वो बच्चा कहता है, मैं खुद रंगदार बनना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये 15-20 साल पहले की बात नहीं है, ये इसी चुनाव के वीडियो की मैं बात कर रहा हूं। हम यहां आईटीआई बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के बच्चों को रंगदारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, ये चुनाव सिर्फ आरजेडी कांग्रेस की पराजय तक सीमित नहीं रहने चाहिए। आपको उस मानसिकता को हराना है जो बिहार के बच्चों में जहर का बीज बो रही है। साथियों, बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब यहां के युवाओं के सपनों को, उनकी आकांक्षाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। ये काम एनडीए की डबल इंजन सरकार कर रही है। एनडीए सरकार बचत भी बढ़ाती है और विकास भी करती है। हमारी सरकार ने ऐसे निर्णय लिए हैं, ऐसी नीतियां बनाई हैं
जिससे हर परिवार को बचत होती है। 2014 से पहले जब दिल्ली में आरजेडी के समर्थन से कांग्रेस सरकार चलती थी, तब महंगाई चरम पर थी। वो समय याद कीजिए। जो 30, 35, 40 साल के लोग हैं, उनको तो जरूर याद आएगा। आपको याद है उस समय कौन से गाने चलते थे? महंगाई इतनी थी कि गाने चलते थे, महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खाए जात है। ऐसे गाने तब कितने मशहूर हुए थे। आज आप देखिए, देश में जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है। रोजमर्रा की जरूरत की जितनी भी चीजें हैं, उन पर जीएसटी या तो जीरो हो गया है या बहुत कम रह गया है। इसे खाने पीने का सामान, साबुन, तेल, दंतमंजन, जूते, कपड़े, ये सब पहले से कहीं ज्यादा सस्ते हो गए। बिहार में भी आप लोगों को स्कूटर, मोटरसाइकिल, पंखा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सारी चीजों की खरीद पर हजारों रुपयों की बचत हुई है। अगर मैं पिछले साल से तुलना करूं, इस साल अक्टूबर में, यानी पिछले साल का अक्टूबर महीना और इस साल का अक्टूबर महीना अगर मैं तुलना करूं, तो बिहार में पहले से 3 गुना ज्यादा मोटरसाइकिल की बिक्री हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं, 3 गुना ज्यादा मोटरसाइकिल अकेले बिहार में बिकी है। साथियों, यही किस्सा मोबाइल फोन का भी है। पिछले वर्ष अक्टूबर में बिहार में करीब 6 लाख मोबाइल फोन बिके थे। इस वर्ष अक्टूबर में पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 2 गुने, यानी लगभग 11 लाख मोबाइल फोन अकेले बिहार में 1 महीने में बिके हैं। यानी बिहार के युवा, बहनें, बेटियां जीएसटी बचत उत्सव का पूरा फायदा उठा रहे हैं। साथियों, ये जंगलराज वाले आपकी बचत लूटने में जुटे रहते थे। ये लोग अपनी तिजोरी भरते थे, लेकिन ये हमारी सरकार है जो आपके पैसे बचाने वाले ऐसे कार्यक्रमों की रचना करती है, ऐसे फैसले लेती है। हमारी सरकार के दौरान मोबाइल फोन तो सस्ते हुए ही हैं, फोन पर बात करना भी बहुत सस्ता हो गया। अगर आरजेडी कांग्रेस की सरकार होती तो आप लोग वीडियो कॉल कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपका बिल ही हजारों लाखों में आता। ये मोदी है जिसने मोबाइल के डेटा इतना सस्ता कर दिया है कि आपको अब ज्यादा पैसा नहीं खर्च